हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पेपर कैनवास से ब्यूटीफुल बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से हमने लाइनिंग पीस को डबल फोल्ड कर बिछाकर प्रेस लगाकर सेट कर लिया है। ब्लाउज की लेंथ हमें 13 इंच चाहिए, तो हमने 14.5 इंच पर इसकी कटिंग करी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो इसमें हमें बोट नेक बनाना है, तो हम शोल्डर की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से हमें 6.5 इंच पर मार्किंग करनी है शोल्डर के लिए। इस तरह से निशान लगा देंगे। शोल्डर के यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़कर इस तरह से हम शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो हमें 2.5 इंच चाहिए, तो हम इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमारी शोल्डर पट्टी का निशान हो गया 2.5 इंच का। अब हम बोट नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच से इस टाइप से बॉक्स बना देंगे। हम आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जो 6.5 इंच का निशान है, वहीं से हम नीचे 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। निशान लगाकर चौकोर बॉक्स बना देंगे। जिस तरह से बोट नेक की तरफ बनाया, उसी टाइप से इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें गोलाई देंगे। तो पहले बोट नेक की गोलाई दे लेंगे, इसके बाद हम आर्म होल में गोलाई दे लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद ये जो आर्म होल की गोलाई है, इस तरह से 1/2 इंच ऊपर शोल्डर की तरफ छोड़कर हमें इस तरह से नापना है। तो ये देखिए आ रहा है हमारा, पर थोड़ी सी और इसकी गोलाई बढ़ाने के लिए इस तरह से हम नीचे की साइड और गोलाई दे देंगे 1/2 इंच। आपको कभी भी आर्म होल की गोलाई कम लगे तो आप इस तरह से नीचे की साइड गोलाई देकर आर्म होल की गोलाई बढ़ा सकते हो इस तरह से। देखिए अब हम इस गोलाई को नाप कर देखेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच छोड़कर इसी तरह से हमें इंची टेप से नापना है। ये 7 इंच है, बाकी ये एक्स्ट्रा मार्जिन। अब देखिए इस तरह से 34 के हिसाब से 8.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। बाकी ये एक्स्ट्रा मार्जिन है 1.5 इंच। और इस तरह से 28 का 4th भाग 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। और बाकी टक्स के लिए और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 1.5 या 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। और अब फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली से और एक्स्ट्रा मार्जिन वाली को एक्स्ट्रा मार्जिन वाली से इस तरह से स्केल से सीधी लाइन खींचकर मिला देंगे। और ये जो मार्किंग करी है आर्म होल की और नेक की, इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए हमने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। हमने इसके बैक पार्ट पर डोरी वाली पाइपिंग लगाई है। आपको ये डोरी वाली पाइपिंग कैसे लगाते हैं देखना है, तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से वो लिंक ओपन कर देख लीजिएगा। देखिए ये लगाने के बाद बहुत ही फिनिशिंग से नज़र आती है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो आइए अब हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। जितनी भी आप हुक पट्टी रखना चाहो, 2.5 इंच या 3 इंच, उतना हमें नीचे की साइड से गैप छोड़ना है। मैंने 2.5 इंच का गैप छोड़ा है। इसी 2.5 इंच से ऊपर की साइड हम नापेंगे। तो इस तरह से 7 इंच आ रहा है। बाकी हमें 1/2 इंच या 1 इंच ऊपर की साइड छोड़ना है। तो हमने 1/2 इंच छोड़ा है और इस तरह से हमारा 7 इंच आ रहा है लंबाई में। तो ये हमने पेपर कैनवास डबल फोल्ड करके लिया है। बैक भाग हमारी साइड रखना है और इस तरह से इसमें हमने 7 इंच पर निशान लगाया है। ये देखिए 1/2 इंच दोनों साइड छोड़ा है और इस तरह से चौड़ाई में 3.5 इंच पर निशान लगाया है। इसमें हमने ये जो 3.5 इंच पर मार्किंग करी है, इस पर हमें स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस तरह से आड़ी लाइन खींच देंगे। ये हमारी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच है। अब ये जो लंबाई है, उधर की साइड से हमें इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाना है। तो हम 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें ऊपर की साइड नेक का शेप बनाना है। इस तरह से गोलाई देकर नेक का शेप बनाना है। तो इस तरह से हम चोक को घुमाकर ऊपर की साइड इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ये देखिए इस पर डबल फेर कर इस मार्किंग को और अच्छा कर लेंगे। देखिए हमारा नेक का शेप बन चुका है पेपर कैनवास पर। अब ये जो शेप है, इससे 1/2 इंच बाहर की साइड हमें इस तरह से लाइन खींचनी है। ये देखिए अब ये जो बाहर की लाइन है, पहले हम उसे कट करेंगे इस तरह से कट कर देंगे। अब ये जो अंदर वाली है, उसे हमें एकदम फिनिशिंग के साथ कट करना है। ये अच्छे से कट होगी तो हमारा नेक भी अच्छे से बनेगा। तो इस तरह से हमें इसकी अच्छे से कटिंग करनी है।
अब ये जो हमने नेक कट किया है इसे लाइनिंग पीस पर रखकर प्रेस लगाकर हम सेट कर लेंगे। ये देखिए 1/2 इंच कपड़ा रखा है हमने एक्स्ट्रा। अब ये जो कि कपड़ा रखा है उस पर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से पूरे में कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब हम इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ये देखिए, इस पर हमने सिलाई लगा ली है और ये रेडी हो चुका है हमारा। हम एक सिलाई और इस तरह से अंदर की साइड लगा लेंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद हम इसी सिलाई पर पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए सिलाई लगाना ज़रूरी होती है। ये देखिए पीछे से नज़र आ रही है अच्छे से। अब इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके बीच सेंटर पर हमें चौक से निशान लगाना है, तो हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब निशान लगाने के बाद हमने ये डोरी वाली पाइपिंग बनाई है, लिंक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इस तरह से इस पाइपिंग को इस अंदर वाली लाइन पर हमें इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच करना है। ये देखिए, कोने तक लाकर फुटर को उठाकर हमें यहाँ पर पाइपिंग को इस तरह से रखकर कोना बनाना है और इस तरह से जो अंदर सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर इस पाइपिंग को हमें सिलाई लगाकर अटैच करना है। इस तरह से हम पूरे में अंदर अंदर जो हमने सिलाई लगाई थी इस पाइपिंग को अच्छे से उस पर सिलाई पर रख कर पाइपिंग को इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये पाइपिंग लग चुकी है हमारी। अब हम इस एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर देंगे और ये जो नेक रेडी हुआ है इसमें हमें इस तरह से अंदर की साइड पाइपिंग में कट लगाने हैं। अब इसे बैक पार्ट पर लगाना है, तो ये जो बीच सेंटर है उसी पर ऊपर 1/2 इंच छोड़कर और नीचे 2.5 इंच छोड़कर हमें इसे सेट करना है और आलपिन से अटैच कर देंगे। इस तरह से आलपिन से अटैच करने के बाद हम इस तरह से अंदर अंदर सिलाई लगाएंगे। हमने जो पाइपिंग लगाई थी उसी को हम इस तरह से महसूस करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। अच्छे से सिंगल फुट से बिल्कुल उसके पास पास ये सिलाई लग जाएगी और हमें नीचे की साइड ये सिलाई भी दिखाई दे रही है, उसी सिलाई पर सिलाई चलाना है। ये देखिए, सिलाई लगा ली है। ये अंदर की साइड भी इसी टाइप से नज़र आ रही है। ये देखिए, अब हम इस तरह से अंदर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है। इस कपड़े को कट कर कर अंदर की साइड इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, सिलाई से थोड़ा दूर लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये पाइपिंग ऊपर की साइड आ जाएगी हमारी। देखिए, बाहर की साइड। अब इसको हम अच्छे से प्रेस लगाकर सेट कर लेंगे। ये देखिए, प्रेस लगाने के बाद कितना फिनिशिंग से नज़र आ रहा है और अंदर भी हमने इसको अटैच करने के लिए पाइपिंग लगा ली है। देखिए हमारा बैक पार्ट बनकर रेडी है। अब इसमें हमने ये जो हुक के लिए पट्टी छोड़ी है इस पर हमने इस तरह से ये जो बीच सेंटर है यहाँ पर मार्किंग करी है। मार्किंग कर कर कैंची से कट कर कर इसमें हमने आई हुक की पट्टी लगाकर इसको रेडी कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे।